नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। बात करते हैं मिडिल ईस्ट में फैले तनाव के बारे में। दरअसल इजराइल ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वो ईरान ने कर दिया है। ईरान ठोस रणनीति के तहत इजराइल पर न सिर्फ अटैक कर चुका है बल्कि सीधा और साफ संदेश इजराइल को दे दिया है। खामनेई की सेना ने एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मिसाइल रॉकेट नेतन्याहू के मुल्क पर बरसाए और उसे लहूलुहान करने की कोशिश की। तीन मोर्चों पर जंग लड़ रहे इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा ये हमला हुआ है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उस देश ने किया जो बार बार इजराइल को चेता रहा था, संभलने की धमकी दे रहा था, उसके बढ़ते कदम को उसी के लिए घातक करार दे रहा था और वो देश है ईरान। मंगलवार की देर शाम वही हुआ जिसका डर था। इजरायली नागरिक अपने घर को लौट रहे थे। उसी वक्त इजराइल पर ईरान ने बड़ा अटैक कर दिया। आसमान से बारूद की बरसात शुरू हुई और ये बारिश मिसाइल और रॉकेट के रूप में हुई और बादलों को चीरते हुए नेतन्याहू के मुल्क को खंडहर बनाने के मकसद से आगे बढ़ रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने एक इशारा किया और ईरान के सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट का मुंह इजराइल की तरफ कर दिया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम हर तरफ आकाश में आग की गोले नजर आने लगे और जमीन पर लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। ईरान की तरफ से मिसाइल और रॉकेट के रूप में आ रही मौत को रोकने के लिए इजराइल ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया और आयरन डोम ने मिसाइल और रॉकेट का लोकेशन लेकर एक एक कर उसे भेजना शुरू किया। निष्क्रिय होकर रॉकेट और मिसाइल खेत और रिहायशी इलाकों में गिरने शुरू हो गए। आईडीएफ ने दावा किया कि इजराइल पर तेहरान, तब्रेज और इस्फहान से मिसाइल टारगेट की गई है और इसका वीडियो भी सामने आया है। ईरानी हमलों को इजरायली आयरन डोम ने काफी हद तक विफल भी किया, लेकिन कुछ थे जो चूक गए, जिसके बाद नेतन्याहू तिलमिला गए और ईरान को सीधी सीधी धमकी दे डाली। देखिए उन्होंने क्या कहा। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. जहां एक तरफ खामनेई ने इजराइल के संपूर्ण नाश की कसम खाई है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के दोस्त और सुपर पावर अमेरिका ने इजराइल की पूरी मदद की और फिर से यही बात दोहराई है। इजराइल ने आए संकट को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मीटिंग की। साथ ही इजराइल के समर्थन में बड़ा बयान भी अमेरिका की ओर से दिया गया है। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. And I've spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with. ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले के साथ साथ साइबर अटैक को भी अंजाम दिया। हमले के बाद से ईरान के हौसले बुलंद है और ईरान का ये दावा है कि उसका हमला इतना सटीक था कि उसके 80% मिसाइल निशाने पर रहे। गाजा पट्टी में 20 इजरायली F-35 लड़ाकू विमान और बड़ी संख्या में इजरायली टैंक नष्ट कर दिए गए।
साथ ही ये भी दावा किया गया है कि फिलिस्तीन कुछ ही घंटों में आजाद हो जाएगा। तो ईरान पर इजराइल के हमले के बाद एक बात तो तय है कि दोनों देशों के बीच जो जंग पर्दे के पीछे चली आ रही थी वो अब खुलकर सामने आ चुकी है, और ऐसे में तबाही की ये महान जंग कहां तक जाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा।